नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के बारे में। इसमें हम दो प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्य, यानी कि क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्य वे होंगे जो हिंदी में क्या से शुरू होंगे और बीच में नहीं शब्द अवश्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास इज आर एम। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का, फिर बचा हुआ है अदर वर्ड उसका प्रयोग करना है और अंत में क्वेश्चन मार्क का। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। तो इस वाक्य में क्या सबसे पहले आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। तो इस वाक्य को हम अंग्रेजी में इस दिए गए फॉर्मूले से बनाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य अंग्रेजी में संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इस वाक्य में क्या सबसे पहले आ रहा है, तो सीधी सी बात है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी अंग्रेजी में। तो इस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देकर लगाएंगे। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू का और उसके बाद नोट का। तो इस प्रकार आर यू नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी कि क्रिया का। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना। जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं। गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, GOING। स्कूल के लिए हम टू स्कूल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है आज। आज के लिए हम टुडे का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ये वाक्य भी क्या से शुरू हो रहा है और इसमें भी नए शब्द हैं। तो इस प्रकार ये भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। तो इस वाक्य को हम दिए गए फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाना है, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में किया था। तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लाएंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पहले भी बताया था। तो एम आई यहाँ तक हो गए। उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो आई के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है लिखना। लिखना के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं, WRITE, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है WRITING। तो उसके बाद हमारा बचा हुआ है एक पत्थर। एक पत्थर के लिए हम ए लेटर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार क्या मैं एक पत्थर नहीं लिख रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या राम कमरे में नहीं पढ़ रहा है। तो इस वाक्य में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा राम, RAM, और जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राम का और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इज राम नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं, READ, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है READING, रीडिंग। तो इस प्रकार इज राम नॉट रीडिंग यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ कमरे में। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द रूम का। तो इस प्रकार क्या राम कमरे में नहीं पढ़ रहा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इज राम नॉट रीडिंग इन द रूम। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। तो इस टाइप में हम देखेंगे कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या नहीं, कहाँ नहीं, क्यों नहीं, कब नहीं,
कैसे नहीं जैसे शब्द आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला है हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इनमें से कोई भी आए तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से किसी एक का प्रयोग करना है, वो सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से किसी एक के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद नोट का, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, और फिर वाक्य में जो बचा उसकी स्पेलिंग लिखनी, यानी कि उसका प्रयोग करना है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। इस वाक्य में बीच में आ रहा है क्यों नहीं। तो इस वाक्य को हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा तुम के लिए हम यू का प्रयोग कर दें, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो हम वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू का, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। तो वाई आर यू यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना। जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, और गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, GOING। और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है वहाँ। वहाँ के लिए हम देर का प्रयोग करेंगे, THERE। तो इस प्रकार तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। आगे है दूसरा एग्जाम्पल हमारा, राम कहाँ नहीं जा रहा है। तो इस वाक्य में बीच में आ रहा है कहाँ नहीं, तो हम कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेयर, WHERE। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है राम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इच का प्रयोग किया जाता है। तो हम वेयर के बाद इच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राम का, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वेयर इज राम नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना, और जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, और गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, GOING। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, मैं आज क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य में बीच में आ रहा है क्या नहीं, तो हम क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाट, WHAT। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, और उसके बाद सब्जेक्ट आई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, और उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं, और रीड की आईएनजी फॉर्म होती है READING, रीडिंग। तो इस प्रकार व्हाट एम आई नॉट रीडिंग यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ आज। आज के लिए हम प्रयोग करेंगे टुडे का। तो इस प्रकार मैं आज क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट एम आई नॉट रीडिंग टुडे। चौथा वाक्य है हमारा, कौन पत्र नहीं लिख रहा है। यानी कि ये कौन शब्द वाला हिंदी वाक्य है। इसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, और इसको नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाया जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास WHO हु, उसके बाद ईच, उसके बाद नॉट, उसके बाद वह में ING, उसके बाद जो वाक्य में बचा हुआ है वो, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम चौथा एग्जाम्पल है कौन पत्र नहीं लिख रहा है, इसकी अंग्रेजी हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम हु का प्रयोग करेंगे, WHO हु, उसके बाद इच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट का, उसके बाद ING फॉर्म का। तो इस वाक्य में क्रिया हमारे लिखना। लिखने के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं, और राइट की ING फॉर्म होती है WRITING। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ एक पत्र के लिए ए लेटर का प्रयोग करेंगे।
तो इस प्रकार कौन पत्र नहीं लिख रहा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु इज नॉट राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन वाले नकारात्मक वाक्य इसी फॉर्मूले से बनेंगे।